हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर जो पहला चैप्टर था मैथमेटिक्स का उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITF कहते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले रिकैप्चुअलिटी यानी आपको पुरानी बातें याद दिलानी पड़ेंगी। प्रतिलोम फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर f कोई फंक्शन है a टू b डिफाइंड बाई y इक्वल टू fx, अगर a कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। कब? ये फंक्शन इन्वर्टिबल यानी इसका इन्वर्स निकलेगा अगर आपके पास f कैसा हो 1 1 एंड अनटू है। अगर फंक्शन 1 1 और अनटू नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, और अगर फंक्शन 1 1 और अनटू हो जाएगा तो यह इनवर्स क्या बनता है? एक फंक्शन बनता है v2a। नाउ अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में 1 1 और अनटू नहीं होते, वो मेनी 1 अनटू हो जाएंगे लेकिन 1 1 और अनटू नहीं होते। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और अनटू नहीं है तो उनका इन्वर्स कैसे निकलेगा? और चैप्टर का नेम क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो फंक्शन कैसे हो जाए? इन्वर्टिबल हो जाए। तो करने का तरीका क्या है? हम उसमें उसके जो डोमेन है उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे, इतना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि यानी पूरा जो डोमेन दिया था उतना ना लेकर के हम उसमें से कुछ मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट लेंगे जिसमें फंक्शन 1 1 और अनटू बन जाए। अगर फंक्शन 1 1 और अनटू बन जाता है तो कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल हो गया, यानी तब उस केस में उसका इन्वर्स निकल आएगा। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके पास साइन इन्वर्स लिखा है तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, और याद रखना है कि ये जो फंक्शन है ये साइन x का इन्वर्स नहीं लिखा है। एक्चुअली जो साइन x का जो इन्वर्स है ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका मतलब होता है 1 बाई साइन x। लेकिन अगर साइन इन्वर्स x लिखा है तो ये नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन x। ठीक है। ये जो साइन इन्वर्स x है ये y इक्वल टू साइन x का इन्वर्स फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या है? ये प्रतिलोम है, इन्वर्स। तो एक एक फंक्शन का हम डिस्कशन करें और उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कैसे करें कि जिससे फंक्शन 1 1 और अनटू बन जाए और उसका इन्वर्स निकल आए। हमारा पहला फंक्शन होगा साइन x। हमारा पहला फंक्शन है y इक्वल टू साइन x। साइन x के बारे में हमें क्या पता है? इसका डोमेन, साइन x का डोमेन R होता है। रेंज क्या होता है? इसका रेंज जो होता है -1 से 1 होता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ बनता है ये यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, और ये ओरिजिन, इसका ग्राफ यहाँ से बनेगा कुछ इस तरह से। इधर भी ऐसे ग्राफ बनता है, ये π/2, इधर -π/2, यहाँ पर पाई, इधर -π, बीच में यहाँ 3π/2 एंड सो ऑन। ये फंक्शन सीधा दिख रहा है कि ये 1 1 और अनटू नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी लाइन खींची तो ये ग्राफ को 1 2 3 कई जगह पर कट करेगा। कई जगह पर कट करेगा मतलब एक ही y बहुत सारे x का इमेज बन जाएगा। तो ऐसे केस में फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा। तो फंक्शन अगर 1 1 नहीं रह जाएगा इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इस पर। रेस्ट्रिक्ट करें डोमेन को, उतना डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करो जिससे फंक्शन 1 1 और अनटू बन जाए। तो ध्यान से देखो, मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, इतने में फंक्शन 1 1 और अनटू है। या फिर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, इतने में भी फंक्शन 1 1 अनटू है। यहाँ से आप यहाँ पर भी ले सकते हो -3π/2, तो भी फंक्शन 1 1 और अनटू है। तो इतने पार्ट में भी फंक्शन इन्वर्टिबल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी इन्वर्टिबल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी इन्वर्टिबल रहेगा। अब इसमें जो प्रिंसिपल ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो यहाँ से यहाँ तक माना जाता है, यानी -π/2 से π/2, यानी डोमेन को अगर आप ये कर दो -π/2 से π/2, पूरा रियल नंबर ना लेकर के सिर्फ इतना रखें। ऐसे केस में
ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं साइन जो है इसको -π/2 से π/2 और ये -1 से 1 के बीच अगर मैंने इसको इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इस केस में जो साइन कैसा हो जाएगा, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स निकल सकता है। इसका इन्वर्स बनेगा क्या? तो अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स साइन इन्वर्स से लिख दिया। साइन इन्वर्स क्या होगा, आपको पता है कि अगर f फंक्शन है a to b, अगर f फंक्शन है a to b और 1 1 and 2 हो तो f इन्वर्स क्या होता है, ये b to a एक फंक्शन होता है। सेम टू सेम यहाँ पर जो साइन इन्वर्स होगा ये फंक्शन बनेगा -1 से 1 टू -π/2 टू π/2, ये बन जाएगा। ये आपका साइन इन्वर्स हो गया, जिसका क्लियर है कि डोमेन कितना है, डोमेन यहाँ पर है -1 to 1, रेंज कितना है, इसका जो रेंज है -π/2 से प्लस का π/2, ये बन जाएगा। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले मैंने जितना प्रिंसिपल ब्रांच लिया मैं उतने को रखूँ, बस इतनी बात। तो अब अगर आपको इसका चेक करना है कि क्या बनेगा इन्वर्स का ग्राफ, तो इन्वर्स का जो ग्राफ होता है इसका फोटोकॉपी एक तरह से होता है, मिरर इमेज बन जाता है और वो बनेगा इस तरह से। यहाँ पर डोमेन -1 से 1 रहेगा, रेंज -π/2 से π/2, यहाँ π/2 होता है और नीचे -π/2। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ये इसी का वो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बन जाएगा लाइक दिस। ये जो ग्राफ है ये y = साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। और क्लियर दिख रहा है ये फंक्शन भी 1 1 और ऑन 2 है, क्योंकि अगर f 1 1 ऑन 2 होगा तो उसका इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 होता है। तो साइन इन्वर्स इस तरह से समझ में आया कि इसका डोमेन -1 से 1 है और रेंज क्या है -π/2 से π/2 और इसका ग्राफ आपके पास ये रहा। सेकंड फंक्शन हम cos x की बात करें, सेकंड फंक्शन y = cos x। cos x का ग्राफ हमें पता है कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ 1 -1 ओरिजिन और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ हो जाएगा 3π/2, यहाँ पर 2π, इधर -π/2 -3π/2 और यहाँ पर हो जाएगा -2π। ये इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये भी फंक्शन इसका डोमेन देखा जाए, डोमेन पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है, इसका मतलब डोमेन R है। रेंज की बात करें, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो रेंज भी दिख रहा है, ये 1 और ये -1 इन्हीं के बीच है। ये भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ इस तरह से कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ एक मिनट, ये 0 या π/2 और यहाँ पर है π, ये है आपका 3π/2, ऐसे यहाँ पर है ये -π और ये हो जाएगा -3π/2 इस तरह से। अब इसमें फंक्शन अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक का लूँ इतना पार्ट, तो इतने में फंक्शन दिख रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूँ 0 से π के बीच, तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो मैं इसको इरेज कर दूँ तो फिर आप देख सकते हैं ये बन गया। इतना फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, यहाँ देख सकते हैं एक ही बार कट करेगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं डोमेन को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दूँ तो यहाँ पर जो cos x है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्यों इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा किसमें, यहाँ से यहाँ तक,
0 से पाई से लगा करके -1 से 1 तक। अगर मैं इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ इस पर, फंक्शन को इतना बना दूँ, तो कहेंगे कि cos x कैसा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, तो इसका इन्वर्स बनेगा -1 से 1 to 0 to पाई, ये बन जाएगा। अगर इसका ग्राफ कहें तो इसका एकदम फोटोकॉपी बन जाएगा। आप इसको ऊपर पहुंचा दो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। डोमेन -1 से 1 है, -1 to 1। रेंज 0 से पाई है, ये 0 है और यहाँ पर होगा पाई, बीच में कहीं होगा π/2। अब देखो ध्यान से, जब cos पाई लेते हैं, पाई यानी 180 का 180 की वैल्यू क्या हो जाता है, -1। तो ये ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ है इसका y = cos इनवर्स x का, ठीक है, इसका ग्राफ ये है। नेक्स्ट tan की बात करें, अगर हम फंक्शन लेते हैं y = tan x, tan x का डोमेन और रेंज कितना होता है, उसके लिए पहले हम ग्राफ बना ले tan x का। tan x का जो ग्राफ होगा वो यहाँ π/2, पाई, 3π/2, इसी तरह से इधर -π/2, -पाई, -3π/2। π/2 पर ये डिफाइंड नहीं होता tan, तो ये कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ये। इसी तरह से यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा, ये ऊपर तक जाएगा, नीचे ऊपर नीचे, ये पूरा कवर करेगा। एसिम्प्टोट जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट पर ये टच करेगा। तो ये tan x का ग्राफ होता है और यहाँ पर डोमेन दिख रहा है, सबको कवर कर रहा है, लेकिन केवल उस पार्ट को नहीं कवर कर रहा जहाँ पर ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, यानी विषम गुणज है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा R बनेगा, लेकिन उसमें से क्या घट जाएगा, ऑड π/2 यानी 2n+1 या -1 π/2, ये हो जाएगा, जहाँ n नेचुरल नंबर है। रेंज की बात करें तो रेंज इसका देख रहा हूँ y एक्सिस पर कहाँ तक जाएगा, y एक्सिस के साथ ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, यानी पूरा y एक्सिस कवर करेगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, r। अब हमें उतना पार्ट केवल लेना जिसमें फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, ताकि इसका हम इनवर्स निकाल सकें। तो अगर मैं केवल यहाँ से यहाँ तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूँ तो ये वाला ग्राफ दिखेगा आपको, लाइक x3। तो अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ हमको पता 1 1 और ऑन टू होगा, तो अगर मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दूँ, रेस्ट्रिक्ट डोमेन कहाँ से कहाँ तक, ध्यान दें इस पर डिफाइंड नहीं है, तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, -π/2 से π/2। अगर मैं डोमेन को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो इस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू। तो यहाँ पर जो cos x होगा, यानी cos, जो कि फंक्शन कहाँ से बनेगा, -π/2 से π/2 से लगा करके कहाँ तक जाएगा, दिख रहा है y पूरा कवर कर रहा है, यानी r। तो ये जो फंक्शन होगा, यहाँ cos नहीं है, tan, ये जो फंक्शन होगा ये कैसा हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू। और 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब ये कैसा है, इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स। tan इन्वर्स ये आपस में चेंज हो जाएंगे, r इधर और ये -π/2 से प्लस का π/2, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी डोमेन r होगा और रेंज -π/2 से प्लस का π/2। ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने केवल इतना पार्ट लिया है, ये जो ग्राफ में दिख रहा है आपको, बस इतना पार्ट। तो इतने पार्ट को, इसी को आप क्या करना है, इसको घुमा देना है, तो इसका मिरर इमेज एकदम बनेगा। डोमेन पूरा R रहेगा, यानी पूरी x एक्सिस कवर होगी,
रेंज -π/2 से π/2, यहाँ -π/2 और यहाँ पर π/2। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। ये है tan इनवर्स x का ग्राफ। अब cot x की बात करें, हमारा फंक्शन अगर cot x के बारे में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका कैसा बनता है, x एक्सिस या y एक्सिस 0, π/2, देन पाई 3π/2, इधर -π/2, माइनस का पाई, -3π/2 एंड सो ऑन। पता कॉट 0 पर डिफाइंड नहीं होता और π/2 पर 0 बनता है। पाई पर यहाँ पर ऐसे मैं लाइन खींच लूँ, ये 0 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन π/2 पर cot π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ये ऊपर जा रहा नीचे की तरफ, लाइक दिस। इसी तरह से इधर भी बना लें, ये और भी आगे आप बना सकते हैं इस तरह से ग्राफ। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन की बात करें कि डोमेन कितना होगा, तो पूरा एक्स एक्सिस ये कवर करेगा, और अगर पूरा एक्स एक्सिस कवर करता है तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन होगा इसका डोमेन R हो जाएगा। रेंज देखिए, अच्छा एक चीज़ और, कहाँ कहाँ नहीं डिफाइंड है, पाई पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर डिफाइंड नहीं, मतलब इसमें से n पाई निकाल देना आपको। इसके डोमेन में n पाई निकाल देंगे तभी ये डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा। रेंज क्या होगा इसका, तो पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है इसलिए रेंज इसका R हो जाएगा। अब ये फंक्शन फिर दिख रहा है कि 1 1 ऑन 2 नहीं है, और अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है इसका मतलब आपको इसके डोमेन को फिर से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन हम ऐसा लगाएं जिससे ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। मैं रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ केवल और केवल यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट ले रहा हूँ, यानी कि डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π ओपन इंटरवल में, क्योंकि 0 और π पर ये डिफाइंड नहीं है। अगर मैंने इतना इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो कॉट आपके पास कैसा फंक्शन बनेगा, कॉट फंक्शन हो जाएगा 0 से π से लगा करके R पर, और ये फंक्शन इसमें कैसा होगा 1 1 और ऑन 2। 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा 1 1 ऑन 2, और इसका मतलब इन्वर्टिबल है। और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका इन्वर्स बनेगा कितना, तो कॉट इन्वर्स इसका बन जाएगा R से लगाकर कहाँ तक जाएगा 0 से π इन ओपन इंटरवल। ये इन्वर्टिबल फंक्शन कॉट इन्वर्स बन जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आप यहाँ पर कितना पार्ट लिए उसको देखो, सिर्फ हमने इतना पार्ट लिया है। तो इसका ग्राफ डोमेन पूरा R है, रेंज इसका 0 से π है, ये 0 होगा और यहाँ पर होगा π, बीच में पड़ेगा π/2। तो कैसा बनेगा ग्राफ देखते हैं। इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ये बन जाएगा इसका ग्राफ कॉट इनवर्स x का, ठीक है। नाउ सेक एंड कॉसेक, ये दो फंक्शन बचे हैं अपने, उनको भी देख लें।
सेक एक्स, अगर सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का डोमेन और रेंज, सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर में से आपको निकाल देना है ऑड पाई बाई 2, चाहे 2n-1 लिख लो या 2n+1 लिख लो। रेंज इसकी बात करें कि रेंज कहाँ से लग जाएगा, तो इसका जो रेंज होता है सेक एक्स का ये होता है -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, आर में से आपको क्या करना है, निकाल देना है -1 से 1 ओपन इंटरवल में। ये इसका रेंज होता है। ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ थोड़ा सा तगड़ा है, चलो बनाते हैं। कैसा बनेगा ग्राफ, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओरिजिन आगे आप बना लीजिए π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π। इसी तरह से इधर -π/2, -π, -3π/2 और आगे बढ़ा लें यहाँ 2π। ग्राफ बनेगा क्या, बनाते हैं, देखते हैं। ये देखो इसका जो रेंज है -1 से 1 के बीच नहीं है, तो आप -1 और 1 ले लीजिए, यहाँ 1 और यहाँ पर -1। इतना पार्ट इसमें नहीं आने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, हाँ इधर रहेगा। तो π/2 पर ऐसे, ऑड π/2 पर डिफाइंड नहीं है, ऑड π/2 पर आप ऐसे लाइन खींच लें, यस। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इधर बनेगा ये। इसी तरह से पाई पर बात करें, ये यहाँ पर, इधर ये, इधर बात करेंगे 3π/2 और यहाँ पाई आएगा इस पाई पर, ये लाइक दिस। ये होता है सेक एक्स का ग्राफ। आप और आगे बनाना चाहो, यहाँ 2π आ जाएगा। इस 2π पर अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा, ये इधर -2π पर बनाएंगे, -2π पर लाइक दिस। ये इसका ग्राफ है सेक एक्स का। अब ये फंक्शन भी 1 1 और 2 नहीं है, तो इसको भी आपको क्या करना है, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये फंक्शन 1 1 और 2 बन जाए। यानी रेस्ट्रिक्ट करें डोमेन को कुछ ऐसा कि 1 1 और 2 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से और यहाँ तक केवल ले रहा हूँ, केवल इतना पार्ट इधर इरेज कर दिया पूरा, और ये इधर पूरा इरेज कर दिया, सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसके डोमेन को कुछ इतना कर दूँ, कहाँ से, ये 0 से और ये पाई पर, तो 0 से पाई अगर ले लूँ डोमेन को, लेकिन उसमें से बीच में दिख रहा है कि ये π/2 पर डिफाइंड नहीं है, और π/2 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर इतना ले लूँ तो ये फंक्शन दिख रहा है कि 1 1 और 2 बन रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, यानी 0 से पाई से आपको π/2 निकाल देना है। तो ऐसे केस में जो आपका सेक एक्स, जो सेक है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 और 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई -π/2 से लगा करके रेंज इसका वही रहेगा r -1 to 1। तो ये फंक्शन इस केस में ये 1 1 और 2 बनेगा, और 1 1 2 है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल।
और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका इन्वर्स क्या बन जाएगा, सेक इन्वर्स। सेक इन्वर्स इसका डोमेन बन जाएगा ये r माइनस 1 to 1 से लगा करके 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ये बन जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो ग्राफ डोमेन इसका क्या है, r से -1 से 1 निकाल देना, तो आपको यहाँ पर ले लेना है -1 और यहाँ ले लेना है 1, इतने के बीच ग्राफ नहीं रहेगा। और 0 से पाई के बीच में भी ध्यान देना, 0 यहाँ पाई और बीच में पाई बाई 2 बनेगा, इस पर भी ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि ग्राफ आपका इतना पार्ट नहीं लेगा, ये इतने पार्ट में नहीं आएगा, बाकी में रहेगा। तो बनेगा कितना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, केवल इतना पोर्शन है इसमें, और इतना पोर्शन है तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसे, और इधर बन जाएगा ऐसे, लाइक दिस। ये इसका ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स का। आखिरी फंक्शन है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो पहले कॉसेक एक्स के बारे में जानें। अगर हम फंक्शन ले y इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डोमेन और रेंज कितना होता है, कॉसेक एक्स का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा -π/2 से 0 यूनियन, ये मैं वो डोमेन लिख रहा हूँ जिसमें ये डिफाइंड है। अब इसका पूरा डोमेन इस तरह से होता है, R में से आपको n पाई निकाल देना है। रेंज इसका जो रेंज बनेगा वो ग्राफ बना के देख सकते हो आप। एक्चुअल में रेंज इसका बनेगा R -1 से 1 के बीच। ग्राफ कॉसेक एक्स का ओरिजिन यहाँ पर π/2, देन पाई, 3π/2, 2π, इसी तरह से इधर -π/2, -π, -3π/2, एंड इधर आप बढ़ा लोगे तो क्या बन जाएगा, इधर -2π। -1 और 1 के बीच ये रहेगा नहीं, ग्राफ इतने पार्ट में नहीं रहेगा। π/2 पर 1 होता है कॉसेक, तो ये π/2 पे 1 और पाई पर ये डिफाइंड नहीं रहेगा, -π पर डिफाइंड नहीं रहेगा। इसी तरह से ये 2π, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये। इसी तरह से 3π/2 पर इधर की तरफ लाइक दिस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ -3π/2 पर, ये इधर की तरफ, ये ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। और आगे आप बनाना चाहो तो यहाँ जैसे 2π पर आ जाएंगे, 2π पर ये डिफाइंड नहीं रहेगा, और इसके आगे और बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा। ओके, अब इसके डोमेन को हमें कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जिससे फंक्शन 1 1 और अनटू हो जाए, जिससे इसका इन्वर्स निकाल सके हम। तो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इसके डोमेन पर, रेस्ट्रिक्ट डोमेन। तो डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें जिससे हमारा काम हो जाए, तो फंक्शन को मैं ले लूँ कुछ
एक मिनट, यहाँ ग्राफ सही करना पड़ेगा मुझे। ये ग्राफ ये π/2 पर 1 होता है -1, तो ये ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला था, लाइक दिस। यहाँ पर भी ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, इसके ग्राफ को अगर रेस्ट्रिक्ट करूँ कुछ ऐसा डोमेन को जिससे कि 1 1 और ऑन टू बन जाए, तो मैं कितना ले लूँ पार्ट, इतना ले लूँ इधर, और इधर ले लेता हूँ इतना पार्ट। ये ऐसे में दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू है, केवल आप अगर इस पार्ट को निकाल देते हैं, यानी रेस्ट्रिक्ट हमने कर दिया डोमेन को -π/2 से π/2, बट उसमें से यहाँ दिख रहा है कि ये इस पर डिफाइंड नहीं है, माइनस का क्या कर दिया जाए इसमें 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -π/2 से 0 यूनियन 0 to π/2। तो उस केस में ये जो आपका फंक्शन है कॉसेक, ये बन जाएगा -π/2 से 0 यूनियन 0 to π/2 से लगा करके कहाँ पर जाएगा, ये आएगा r -1 to 1, या जिसे आप ऐसे लिख सकते हो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो उस केस में ये फंक्शन कैसा बन जाएगा 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू है तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, कॉसेक इन्वर्स ये बन जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ से लगाकर -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसके इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉसेक इन्वर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको -π/2 से π/2 के बीच लेना है ग्राफ को, जिसमें 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, और इधर -1 और 1 के बीच ग्राफ नहीं रहेगा, -1 और यहाँ पर हो गया ये +1, इसके बीच ग्राफ नहीं रहेगा। π/2 पर ये 1 होता था, ऐसा। तो ग्राफ इन्वर्स का क्या बन जाएगा, -π/2 से एक मिनट, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आपका -1 है और यहाँ पर कितना है 1, इधर है -π/2 से, यहाँ पर है प्लस का π/2, मतलब ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेगा, बाकी ग्राफ रहेगा। कैसा होगा, यहाँ से इधर की तरफ बनेगा और इधर से बनेगा आपके पास ये वाला ग्राफ, यहाँ से लाइक दिस। ये इसका कॉसेक इन्वर्स x का ग्राफ है। तो हमने सारे ग्राफ कंप्लीट कर लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, लेकिन अब इसमें ज़रूरी है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका इन्वर्स हमने निकाला है, इनका डोमेन और रेंज याद रखना। तो इसके लिए एक हम टेबल बना लेते हैं और उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। इधर मैंने फंक्शन लिख लिया, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉसेक इन्वर्स। फिर इधर निकाल ले डोमेन और इधर लिख लेते हैं इनका रेंज। रेंज में केवल आपको प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स x की बात करें, इसका डोमेन होगा -1 से 1
और रेंज की बात करें तो ये बनेगा -π/2 से π/2। रेंज का मतलब आप एंगल लिखोगे इस बार। कॉसेक इन्वर्स की बात करें तो इसका डोमेन -1 से 1 ही रहेगा। रेंज की बात करें तो ये बनता है 0 से π। tan इनवर्स x की बात करेंगे, tan इनवर्स x इसका जो डोमेन बनेगा वो r बनेगा, और इसका जो रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगा वो बनेगा -π/2 से प्लस का π/2 इन ओपन इंटरवल। cot इनवर्स x की बात करेंगे, इसका भी डोमेन पूरा r रहेगा, लेकिन इसका रेंज जो बनेगा ओपन इंटरवल में 0 से π रहेगा। sec इनवर्स x की बात करें, इसका जो डोमेन होगा वो बनेगा r -(-1 to 1)। रेंज sec इनवर्स x का ये बनेगा, sec आपका cos का अपोजिट होता है यानी 0 to π रहेगा, लेकिन जहाँ पर डिफाइंड नहीं है उसको आप निकाल दोगे, वो क्या है π/2। cosec इनवर्स x की बात करें, इसका जो डोमेन होगा ये रहेगा r -(-1 to 1)। और रेंज क्या बनेगा, ये साइन का अपोजिट है, इधर आ जाएं तो -π/2 से π/2 रहेगा। इसमें से आपको वो निकाल देना जिस पर ये डिफाइंड नहीं है, जो क्या होता है 0। तो इस तरह से आप इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रह जाए और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये आज का था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।